वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं यूनिट वाइज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 3 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। और कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सल लाइन आर इक्वेटोरियल लाइन, 2 क्वेश्चन हैं ये। एक या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर पूछा जाता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा है, गाज लॉ और उसकी 3 एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। गाज लॉ और उसकी 3 एप्लीकेशन, एग्ज़ाम में आपको एक एप्लीकेशन पूछी जाती है। कभी कभार ऐसे पूछा जाता है स्टेट गाज लॉ और उसकी 3 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन पूछी जाती है 5 नंबर का। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैपेसिटर डेफिनेशंस, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपको 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इसमें आपको प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन पूछी जाती है। ये आपके पास यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड में आप देखोगे आप कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कभी कभार ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पूछी जाती है 3 नंबर का। कभी कभार अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो इसकी डेरिवेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपके पास ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभार आपको ये जोड़ कर पूछा जाता है 5 नंबर का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में ये पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ओहम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। इनका कभी कभार ऐसा यूनिट पूछा जाता है, कुछ ना कुछ इसमें 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है किरचॉफ्स लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 3 एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। तो कभी कभार ऐसे पूछा जाता है डिफाइन या स्टेट पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, और उसमें से आपको 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो ये आपके पास यूनिट सेकंड हो गया। इसके बाद यूनिट थर्ड आपके पास मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसको हम बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है बायोट-सावर्ट्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन, इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। कभी कभार ऐसे ही पूछा जाता है स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके साथ एक एप्लीकेशन पूछ जाती है, 3 में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी जैसे हमारे पास वैन डे ग्राफ जनरेटर है वैसे ही ये भी पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसकी पूछी जाती है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इसके बाद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, 2 क्वेश्चन है आपके पास। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या आपको पूछा जाता है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो आप, एम्पियर सर्किट्स लॉ एंड एप्लीकेशन, इसकी 2 एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट्स लॉ की। कभी कभार ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज एम्पियर सर्किट्स लॉ, स्टेट एम्पियर सर्किट्स लॉ, और इसके साथ 2 में से एक एप्लीकेशन पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा फेरोमैग्नेटिज्म्स, प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं 3 नंबर की आपको पूछी जाती हैं। 3 या डाया का पूछा जाता है या पैरा का या फेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ये हमारे पास थर्ड यूनिट था। अब आपके पास यूनिट 4 है। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंज लॉ, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर 6 है LCR सर्किट। क्वेश्चन नंबर 7 है एडी करंट, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटलेस करंट, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 ट्रांसफार्मर और
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है एसी जनरेटर। तो ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन यूनिट 4 था। यूनिट 5 में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और उसके बाद एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपके पास इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 में आपके पास 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 6 में आप देखोगे आप तो पहला क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो ये पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमारे पास है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम ये डेरिवेशन निकालते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद आपके पास है यूनिट 7। यूनिट 7 में हमारे पास ऑप्टिक्स है ये। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंस फार्मूला फॉर कनकेव या कन्वेक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लेंस मेकर फार्मूला। कनकेव के लिए भी आप या तो कनकेव के लिए पूछा जाता है या कन्वेक्स लेंस के लिए पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है रेनबो, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, रेडिश कलर ऑफ स्काई एट सनराइज एट सनसेट, या ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वेव फ्रंट डेफिनेशंस, ह्यूजन प्रिंसिपल वेव फ्रंट हमारे पास जो है ह्यूजन प्रिंसिपल पर ही है। तो ह्यूजन प्रिंसिपल जो है बेस्ड है इसी वेव फ्रंट पर। तो इस ह्यूजन प्रिंसिपल की 2 एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्शन, ह्यूजन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शंस और बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शंस। तो कभी कभार ऐसे पूछा जाता है स्टेट ह्यूजन प्रिंसिपल, या तो रिफ्लेक्शन वाला पूछा जाता है या रिफ्रैक्शन वाला पूछा जाता है, या कभी कभार पूछा जाता है स्टेट व्हाट इज वेव फ्रंट, और आपको पूछा जाता है सिर्फ ह्यूजन प्रिंसिपल आप बोलिए। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर आपको पूछा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रिंजेस विड्थ, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर ही है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ये भी आपको क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ऑप्टिक्स आपको पता ही है, बड़ा यूनिट है, 15 मार्क्स का आपके सिलेबस में ही है। इसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास ब्रूस्टर्स लॉ, ये भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूनिट 8 सेमीकंडक्टर है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। नोट आपको पूछा जाता है सोलर सेल, जीनर डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है गेट्स, आर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट। तो ये जो हमारे पास है आपको सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, आप कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यूनिट 9 है, इसमें भी आपको 3 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसके पोस्टुलेट्स हैं, सब पोस्टुलेट्स आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी आपको 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 10 है कम्युनिकेशन, यूनिट 9 आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई था, यूनिट 10 है आपके पास कम्युनिकेशन, लास्ट यूनिट है, ये भी 3-4 नंबर का टोटल है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशंस। तो ये भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्लास फिजिक्स।